दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित भारद्वाज। साथियों, ये हमारी 18 तारीख से जो हमारी हड़ताल स्टार्ट है, ये उसकी परमिशन है जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रेसिडेंट हैं तजिंदर सिंह जी। इनकी लेटर हेड पे हमने परमिशन ली है हड़ताल की। और दोस्तों, हम इस पार्टी का तजिंदर सिंह जी का धन्यवाद करते हैं जो ड्राइवर भाइयों के लिए सामने आए हैं, क्योंकि कुछ ड्राइवर भाइयों की मांगे थी कि संस्था यूनियन इस बार दूर से गाइड करे, बाहर से करे, बैक पोजीशन में रहे। तो हम बैक पोजीशन में भी हैं और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी हैं। इसकी अगुवाई कर रहे हैं हमारे ड्राइवर भाई, सारे समस्त दिल्ली एनसीआर के जितने भी ड्राइवर भाई हैं इस हड़ताल की अगुवाई कर रहे हैं। और अब कहीं एक समस्या थी कि परमिशन ले कौन, क्योंकि यूनियन संस्थाओं को तो ड्राइवर भाइयों ने बैक में कर दिया। तो हमारे तजिंदर जी आए फ्रंट में निकल के, इन्होंने हिम्मत दिखाई, इन्होंने हमारा हौसला अफजाई किया कि मैं पार्टी के लेटर हेड पे परमिशन लेके देता हूँ। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो श्री प्रवीण तिवारी जी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और वो शायद परसों इस हड़ताल में आए भी, अपने पूरी टीम के साथ अपने एडवोकेट साहब भी लेके आएंगे, क्योंकि जो ड्राइवर भाई कुछ हड़ताल में अरेस्ट भी हो सकते हैं, उनको भी छुड़वाना है, क्योंकि किसी संस्था यूनियन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वकील खड़े कर सके और हमारे ड्राइवर भाइयों को छुड़वा सके। और भी जो मदद होगी वो ये अपने पार्टी से बात करके और भी मदद करवाएंगे, जैसे चाय नाश्ता पानी है, जो भी है। ये तजिंदर जी हैं, मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद देना चाहूँगा और आप लोगों को हड़ताल की शुभकामना देना चाहूँगा। जो आप हड़ताल कर रहे हैं 18 तारीख से 18 अप्रैल से, आप लोगों की हड़ताल सफल हो, कंपनी और सरकारें आप लोगों की मांगे माने, किराया बढ़ाएं, टोल टैक्स वगैरह माफ़ किए जाएं। और बाकी तजिंदर जी बताएंगे। तजिंदर जी नमस्कार, मैं आपका साथी तजिंदर सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हड़ताल की परमिशन है जो 18 तारीख से शुरू हो रही है। एक्चुअली आज सुबह मुझे फ़ोन आए थे कि परमिशन लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मुझे बोला गया कि सिविल लाइन में थाना है, वहाँ से परमिशन लेनी है। तो वहाँ मैं पहुँचा तो मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे 2 घंटे खड़े होने के बावजूद जो सुमित जी हैं वो वापस चले गए। क्या कारण रहे, कैसे रहे, वो आप सब जानते हैं। तो बहरहाल फिर हमने पार्टी के लेटर हेड पे जो है परमिशन ली है, ताकि जो हमारी हड़ताल है वो हर तरीके से, हर जगह से, पूरे दिल्ली एनसीआर में जो हमारे चालक भाइयों ने मिलकर इसको बीड़ा उठाया था वो कामयाब रहे और किसी को भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना आ पाए। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुँचें, पार्टी और सदस्य भी पहुँचें और सभी ड्राइवर भी इसमें पहुँचें और अपनी और एकता और संख्या बल भी दिखाएँ, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइवर भाइयों के लिए बनी है। और इसका नाम भी आप देखेंगे तो जन सेवा ड्राइवर पार्टी। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी वर्ग के चालकों के हितों को लेकर बनाई गई है। आप चाहे किसी भी समाज से आते हो, किसी भी श्रेणी से आते हो, किसी भी वर्ग से आते हो, जहाँ भी ड्राइवर समाज खड़ा होगा वहाँ पे ये पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। तो आप सभी 18 तारीख की तैयारी करें और इस धरने को, इस हड़ताल को अपनी एकता और संख्या बल से कामयाब बनाएं। 18 तारीख की जो हड़ताल होने वाली है उसमें आपकी प्लानिंग क्या है? कौन कौन सी गाड़ियां जो हड़ताल में रोकी जाएंगी? देखो जी, हड़ताल की प्लानिंग तो ड्राइवर भाइयों ने तय की है और उन्हीं के मुताबिक हम चलेंगे। हमने तो पीछे पीछे चलना है। और गाड़ियां इसमें कॉल सेंटर की भी रुकेंगी, काली पीली टैक्सियां भी, ऑटो भी, ओला उबर भी, मेरू भी, ये ब्लू स्लू जितनी भी कंपनियां हैं ये सारी रुकेंगी, क्योंकि सीएनजी के रेट सबके बढ़े हैं और किराया किसी का बढ़ा नहीं। कॉल सेंटर ने कौन सा किराया बढ़ा दिया? तो सारी गाड़ियां, जितनी भी येलो प्लेट गाड़ियां हैं, ये सारी इस हड़ताल में शामिल हैं। मतलब जो कॉमर्शियल व्हीकल है वो सारी व्हीकल जो रोक दिए जाएंगे। और आपका कहना है कि जो येलो प्लेट जो गाड़ियां हैं, जो कॉमर्शियल वाहन है, उनको आप रोकेंगे या वो खुद ही रुक जाएंगे? खुद समर्थन दे रहे हैं जी वो। अच्छा। रोकने को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब अपने लिए परेशान है, सब अपने लिए लड़ रहे हैं। और येलो प्लेट और ग्रीन प्लेट की भी कुछ गाड़ियां हैं जो बिजली से चलती हैं। टोटली मिला के कमर्शियल गाड़ियाँ, टैक्सी जिसको बोलते हैं, ऑटो और
काली पीली टैक्सी। जो रेगुलर बंदे हैं जो अपनी गाड़ी रेगुलर लगा रखे हैं मंथली बेसिस पे, जो कॉल सेंटर वगैरह में जाते हैं, उनका कहना है कई बार हमारे पास फोन आते हैं, पूछते हैं कि सर क्या हमें भी रोक लिया जाएगा, हमारे पास आईडी कार्ड वगैरह हैं, हम अपने कस्टमर को छोड़ने जाएंगे तो क्या होगा इसमें, उन्हें भी रोका जाएगा फिर? जितने मर्जी आईडी कार्ड हो, सीएनजी सबकी महंगी हुई है, किराया किसी का नहीं बढ़ा है। कॉल सेंटर भी वही 6-7-8 रुपए किलोमीटर का किराया देता है, उनका किराया भी हमने वही 22-23-24 रुपए किलोमीटर करवाना है। अगर गाड़ियों में कोई नुकसान होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? गाड़ियों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जबरदस्ती तो यहाँ किसी के साथ हो ही नहीं रही। सब अपनी मर्जी से सहमत है, सब समर्थन दे रहे हैं, अपनी मर्जी से हड़ताल का ऐलान किया ड्राइवर भाइयों ने, अपनी मर्जी से ख़त्म करेंगे। और मैं तो पुलिस और सरकार से भी ये निवेदन करूँगा कि इस तरह की जो असामाजिक तत्व हैं, जो अपराधी ये आते हैं, कुछ इस तरह के लोग, शैतानी टाइप लोग, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको अरेस्ट किया जाए। हड़ताल जो कब तक चलने वाली है, मुहिम जो कितने दिन तक जो हड़ताल चलने वाली है आपकी, और कितने कौन सी क्या मुहिम रहेगी इसकी, एंड में एंड कैसा होगा? या मिनिमम तो मैं नहीं बता सकता, मैक्सिमम मैं बता सकता हूँ। हमारी हड़ताल उतने दिनों तक चलेगी जितने दिनों तक कंपनी हमारी बातें नहीं मानेगी। जिस दिन कंपनी और सरकार हमारी बातें मान लेगी, किराया बढ़ा देगी, कमीशन कम कर देगी, टोल टैक्स फ्री कर देगी, उस दिन हमारी हड़ताल वापस हो जाएगी। और हमें आश्वासन नहीं चाहिए इस बार, कोई आश्वासन नहीं, ना कंपनी की तरफ से ना सरकार की तरफ से, हमें चाहिए लिखित तौर पर। कुछ सूत्रों के बारे से पता चला था हमें कि जो हड़ताल है, हो सकता है कि सोमवार को हड़ताल होने से पहले ही डाउन हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं जी, पता नहीं है कौन से सूत्र है और आपको कहाँ मिलते हैं, हमें तो पता नहीं। हड़ताल 18 तारीख से शुरू है और ये जब तक चलेगी तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कुछ ड्राइवर भाइयों को कहना है कि हमारी गाड़ी की EMI नहीं जा रही है, हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं कि EMI नहीं जा रही है, अगर हड़ताल करेंगे तो फिर EMI कैसे भर पाएंगे? अब भर रहे हैं EMI, अब भर रहे हैं, अब भी तो गाड़ी आउट रही होगी। अब भी बच्चे जिनके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे वो सरकारी में आ गए। समस्या तो है, ये भी 3 दिन पहले फोन आया मेरे पास, मेरी गाड़ी उठ जाएगी। क्यों सोच रहे हो भाई, ऐसा क्यों सोच रहे हो? 2, 4, 5, 10 दिन अगर हड़ताल चल भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ से उठ जाएगी गाड़ी? धरने सतल पे लाके खड़ी कर देना। किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है कोई बैंक वाला धरने सतल से गाड़ी उठा ले जाए। सर, ये आपकी जो 18 तारीख को ये धरना प्रदर्शन और जो हड़ताल चल रही है, ये कब तक चल सकती है? देखिए, ये एक अनिश्चितकालीन हड़ताल है, धरना है, जी और जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी जी तब तक ये धरना प्रदर्शन या हड़ताल वापस नहीं होगी। और इसमें एक मैं चेतावनी भी देना चाहूँगा प्रशासन को कि जितनी लंबी आप इसको करोगे, जितना देर आप लगाओगे हमारी मांगों को मानने में, ये हड़ताल, ये धरना दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और ये आपको एक दिन, जैसे किसानों ने आंदोलन किया था, ये उस तरह पूरे भारतवर्ष में आपको दिखाई देगा। तो आपको मेरी तरफ से एक सलाह भी है और चेतावनी भी कि आप कोशिश करें और जल्द से जल्द हमारी मांगें मांग कर उसको पूरा करें, और जो ड्राइवरों की जायज़ मांग है उसको पूरा करें। नहीं, आपने बात करी किसानों का जो प्रदर्शन था वो काफी लाखों की संख्या में थे, तो आपके साथ कितने चालक रहेंगे? देखिए, भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक डायरेक्ट 19 करोड़ और इनडायरेक्ट मिला के 34 करोड़ चालक समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो हर वर्ग की, हर श्रेणी की गाड़ी को चलाते हैं, और इस देश के सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर हैं और इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर 3 दिन के लिए पूरा चालक समाज अगर रुक गया तो इस देश की इकोनॉमी मेरे हिसाब से कम 1 महीना पीछे हो जाएगी, सिर्फ 3 दिन के पीछे। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जितनी लंबी हड़ताल सरकार करेगी, हम नहीं कर रहे, ये सरकार करवा रही है, तो उतना ही सरकारों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, बात करें संस्थाओं की कि कितनी संस्थाएं आपका साथ दे रही हैं और किन किन संस्थाओं ने इस हड़ताल की जिम्मेवारी ली है? इसमें सभी संस्थाएं शामिल हैं और सभी चालक शामिल हैं, सभी वर्ग के चालक शामिल हैं, सभी श्रेणियों के चालक शामिल हैं, चाहे वो ऑटो हों, टैक्सी हों, काली पीली हों, छोटी लोडिंग गाड़ी हों, कॉल सेंटर हों, जितनी भी गाड़ियाँ फ्यूल से चल रही हैं, जो महंगाई से परेशान है, वो सभी इसमें शामिल हैं। क्योंकि बात करते हैं हम चालक साथियों से, तो कुछ लोगों का कहना होता है यार उधर डंडे वगैरह भी पड़ जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम करके रखे हैं? देखिए, ये हमारा धरना प्रदर्शन है, हड़ताल है, और जो असामाजिक तत्व हैं उनके लिए हम खुद बोलते हैं कि आप किसी की भी गाड़ी ना तोड़ें, ना तोड़वाएं। सिर्फ हम ये कहते हैं गाड़ी आप ना चलाएं। क्यों?
क्योंकि ये हड़ताल और धरना प्रदर्शन आपने की है, हम सिर्फ आपके सहयोग में आए हैं। सहयोग एक्चुअली क्या है, चालक साथियों का जो क्वेश्चन है ये है कि उन लोगों को तो कोई डर नहीं होगा, उन लोगों को तो कोई डंडा वगैरह नहीं पड़ेंगे। देखिए, जो गलत काम करेगा, जो असामाजिक तत्व है, जो कानून तोड़ेगा, तो वो उसका खामियाजा भी भुगतेगा और इसकी हम खुद इसका विरोध भी करेंगे। आप लोगों ने जो परमिशन वगैरह लिया है पूरा पक्का है और जो चालक साथियों को ये विश्वास दिला दे कि आप लोगों को वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस हड़ताल में पहुँचे और सहयोग दें, ये आप सभी लोगों के लिए कार्य हो रहा है। आप सभी चंदगीराम अखाड़े के सामने ट्रामा सेंटर है, वहाँ पे आएँ और हमारे 10, 20, 50, 100 भाई वहाँ पे हमेशा आपको धरना स्थल पे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चालक।